वीजा जो है कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग जो है सिविल वाले बंदों का अभी ये एक सप्लाई कंपनी है। प्रोजेक्ट चल रहा होता है, बड़ा प्रोजेक्ट बंदे उठा करके दूसरे कंपनी को एक ब्रैकेट बना करके विजन 2030 का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रेड सी ग्लोबल और कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। क्या ये दोनों कंपनी एक ही है? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आप लोग का दोस्त आलम शहबाज और स्वागत करता हूं आपस से एक नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी और रेड सी ग्लोबल, ये दोनों का लिंक क्या है। और जो है अभी आप ये काफ़ी सारे लोगों का अभी वीज़ा जो है कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के नाम पे आया हुआ है, जबकि इन सभी का ये इंटरव्यू जो है रेड सी ग्लोबल के नाम पे हुआ था। आखिर क्या है सच्चाई, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है और जो है क्या इसमें आना सही रहेगा या नहीं। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो है अभी कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का जो सिविल वाले बंदे का अभी ओवर टाइम चल रहा है या नहीं, और क्या ये एक सप्लाई कंपनी है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो वो बंदे जो है फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं गल्फ के रिलेटेड आप लोग को अपडेट करता हूँ, चाहे वो गल्फ की वैकेंसीज हो, गल्फ की जो है कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, मैं उन सभी के रिलेटेड आप लोग को अपडेट करता हूं। सो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या ये दोनों कंपनी रेड सी ग्लोबल और कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, क्या ये दोनों कंपनी एक ही है या अलग अलग है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग कंपनी है। रेड सी ग्लोबल जो है वो सऊदी अरबिया की ही कंपनी है, और ये जो कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है वर्जीनिया की एक कंट्री है, ये जो है वहाँ की कंपनी है कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। सो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ये दोनों एक ही कंपनी नहीं है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और जो है आप लोग को ये कंफर्म करा दूँ कि ये कंपनी कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ये सप्लाई कंपनी नहीं है। ये जो है ना, ये किसी के प्रोजेक्ट में, जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें जो है वो जा करके ये खुद का काम करती है, ना कि कभी 20 बंदे 25 बंदे उठा करके दूसरे कंपनी को दे दिया, मतलब वो दूसरे कंपनी को सप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं है। ये जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम चल रहा होता है, उसमें ये कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट ले करके उसमें पूरा जो है जितने भी बंदे जाते हैं सब कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के ही जाते हैं। तो ये सप्लाई कंपनी नहीं है। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोग का ओके होगा, आप लोग समझ गए होंगे। सो अब हम बात करते हैं कि रेड सी ग्लोबल और कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, ये दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। ये जो है आखिर क्यों ये रेड सी ग्लोबल का नाम पे इंटरव्यू ले करके जब वीज़ा की बारी आती है तो कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का क्यों लगाता है, और जो है बाद में उसी कंपनी में क्यों आते हैं। सो मैं आप लोग को बता दूं कि इन दोनों का जो कनेक्शन है सिर्फ इतना है कि अभी कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रेड सी ग्लोबल के जो एक रेड सी प्रोजेक्ट है उसके अंडर में काम कर रही है, और जो है अभी ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा चलने वाली है। सो इसीलिए ये क्या करता है कि रेड सी ग्लोबल के नाम पे इंटरव्यू ले लेता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको रेड सी ग्लोबल का नाम पे इंटरव्यू ले लिया तो आपको किसी और साइट में भेजेगा, आपको जो है वो रेड सी प्रोजेक्ट में ही लेकर के आएगा। आप लोग देखेंगे अपने ऑफर लेटर में, वहाँ पे जो है आपका एक ब्रैकेट बना करके वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि वो जो है सऊदी अरबिया के रेड सी प्रोजेक्ट में भेजने का वो जो है हक रखता है। ये ब्रैकेट बना करके वहाँ डाला हुआ होगा, आप लोग अपना ऑफर लेटर में चेक कर ले। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, ये जो है विजन 2030 का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इसमें जो है कई सारे जो है इसमें होटल बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। इसका मैं तफसील से आप लोगों का एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इस पे जो है काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ जो है इसमें बचे हुए हैं, मैं वो जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसका एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। हालांकि मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो है ही, चूँकि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहा हूँ, लेकिन और भी जो इस प्रोजेक्ट का कुछ खास चीज़ें हैं ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं आप लोग का एक वीडियो इसका दूंगा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है कि क्या क्या बन रहा है रेड सी प्रोजेक्ट में, कौन कौन से कंपनी काम कर रहे हैं, और जो है आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें जो है इसमें बनेंगे। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि ये जो है रेड सी ग्लोबल के नाम पे इंटरव्यू लेता है। सो अब वो लोग का क्या है नहीं है ये तो खैर वो कंपनी वाला जाने, भाई मैं तो एक सिंपल सा यहाँ पे बस एक वर्कर हूँ। लेकिन जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आप लोगों को दिया।
अब अंदर की बात को मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान, एक वर्कर तो नहीं जान सकता है ना। सो कंपनी के लोग ही जाने कि क्यों उस रेड सी ग्लोबल के नाम पे इंटरव्यू ले रहा। तो अब बात करते हैं कि ये आप लोगों को कौन कौन सा कंपनी का ये वीज़ा प्रोवाइड करता है। सो अभी फ़िलहाल का जो इधर से इंफॉर्मेशन है वो जो है अभी 2 कंपनी का वीज़ा इशू कर रहा। एक जो है ये कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का ही, और दूसरा जो है अल साहिल का, अल साहिल कॉन्ट्रैक्टिंग। सो ये दोनों कंपनी का अभी वीज़ा इशू कर रहा। अगर इन दोनों का नाम पे अगर आप लोग को मिलता है, जैसे ठीक है ना, आप लोग भले ही इंटरव्यू दिए थे रेड सी ग्लोबल में, लेकिन जो है मैं आप लोग को बता दिया कि क्या क्या इधर पे चल रहा। सो फिलहाल जो है 2 कंपनी का वीज़ा ये कंपनी लगा रही है। एक जो है खुद कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, और दूसरी जो है ये अल साहिल कॉन्ट्रैक्टिंग। ये दोनों कंपनी का वीज़ा लगा रहा है। अगर ये दोनों का वीज़ा लगता है तो आप लोग आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये जो है सिविल वाले बंदों का अभी ओवर टाइम लग रहा है या नहीं। इसका एक भाई साहब ने कमेंट करा था, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम पे सिविल वालों का ओवर टाइम चल रहा है रेड सी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे जो है एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो है और भी जो बाकी के जो ट्रेड है उनमें भी ओवर टाइम चलता है, लेकिन जो है थोड़ा कम चलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चलता है लेकिन थोड़ा कम चलता है। सो मैं आप लोग को अपने तरफ से मशवरा दूंगा कि आप लोग जो अपना बेसिक सैलरी लगा है उसी को मान करके आए कि हाँ वही आपको बेसिक सैलरी मिलनी है। हालांकि ओवर टाइम मतलब कंपनी में क्या होता है ना कि कभी कभी थोड़ा कम काम रहता है तो उस टाइम पे कंपनी ओवर टाइम बंद कर देती है, और जिस टाइम पे तो काम जो है स्पीड चलती है तो उस टाइम पे तो खैर मिलेंगे ही। सो मैं आप लोग को बोलूँगा कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है आप लोग उसी पे जो है आपको निर्भर रहना है। ओवर टाइम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी कंपनी में होता है, जो भी कंपलसरी वहाँ मेंशन नहीं किया होता है वो हर एक कंपनी के अंदर में ये बात होती है। जिस टाइम पे काम थोड़ा कम होती है उस टाइम पे लगभग सभी कंपनी में ओवर टाइम बंद कर दिया जाता है। हाँ, आपको सैलरी में जो है कभी भी 1-2 महीना तक मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको ये रोकता है, सैलरी आपको टाइम टू टाइम दे देती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हम चाहते हैं आपसे विदा, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर आप लोग मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, और अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में लाजिम याद रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।